अस्सलामुअलैकुम। सीपीसी के स्टडी की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूँ। मैं हूँ मलिक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं एमएचटीवी फ्रैंकफर्ट। यूके ट्रक लाइसेंस के लिए सीपीसी टेस्ट जो है पास करना वो भी ज़रूरी होता है, वरना आप कमर्शियली ट्रक नहीं चला सकते। आज की केस स्टडी में हमारे सामने है जी, जो माइक है वो ड्राइव कर रहा है एक 44 टन का 6 एक्सल वाला आर्कुलेटेड कम्बिनेशन एंड रेगुलरली डिलीवरी टू ए फार्म साइट। वो मतलब 44 टन का जो 6 एक्सल वाला बड़ा ट्रक चलाता है, और वो अक्सर जो है वो फार्म वगैरह जो खेत होते हैं उन पर डिलीवरी करता है, जहाँ मतलब वो उसको प्रॉब्लम ये आती है कि वेयर ही हैज़ टू रिवर्स ऑफ द मेन रोड टू मेन एक्सेस गेन एक्सेस। यानी उसे ना मेन रोड से पीछे रिवर्स उस फार्म के अंदर जाना पड़ता है। और माइक जनरली डिलीवर्स इधर फर्टिलाइजर और एनिमल फूड स्टफ्स इन 1 टन कार्गो बैग्स। यानी एक एक टन के कार्गो बैग्स के अंदर वो डिफरेंट चीज़ें हैं, जिसमें जानवरों की खुराक भी होती है और फर्टिलाइजर होता है, खाद वगैरह भी होती है। तो इसके ट्रक में जो लगा हुआ है ना, वो जो एनालॉग टेकोग्राफ है विच वाज लास्ट कैलिब्रेटेड 3 ईयर अगो। लास्ट कैलिब्रेटेड का मतलब होता है चेक, मतलब होना, वो 3 साल पहले चेक हुआ था। तो ये हमने सिनेरियो पढ़ लिया है। अब हम चलते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, मतलब क्या हमारे साथ यहाँ पे सवाल में हमें जो है वो पूछता है। तो हमारे सामने जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें वो कह रहा है जी, व्हेन कैरिंग फर्टिलाइजर व्हाट एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन वुड माइक हैव टू कैरी स्पेसिफिकली इन रिलेशन टू दी गुड्स। देखें, अगर आप खाद वगैरह लेके जा रहे हैं तो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन कौन सी जो है वो कैरिंग आपके पास, यानी आपने आपके साथ होनी चाहिए इन रिलेशन टू दी गुड्स। तो इसमें आपकी ट्रेम कार्ड वगैरह या इंश्योरेंस सर्टिफिकेट या ये चीज़ें तो नहीं ज़रूरत आपको होती ना, या इंस्ट्रक्शन इन रेटिंग नहीं होती। इसमें आता है ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट। यानी ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होते हैं कि जो चीज़ आप डिलीवर कर रहे हैं उसके ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट जो है ना वो आपके पास होना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है, व्हेन डज द टैकोग्राफ फिटेड टू माइक ट्रक नेक्स्ट नीड कैलिब्रेशन। हमेशा याद रखें, जो टैकोग्राफ है वो हर 6 साल के बाद उसका मतलब कह लें कि चेकअप होता है या उसको देखा जाता है। तो 3 साल हमने ऊपर पढ़ा था कि 3 साल पहले उसका वो हुआ था, तो 3 साल गुजर गए हैं ना। तो नेक्स्ट फिर कब होगा? इन 3 ईयर टाइम्स। यानी कि आगे 3 साल मजीद जो है उसके पास है, उसके बाद नेक्स्ट उसका दोबारा ये सारा चेक होगा। टू व्हाट टाइम मस्ट द टैकोग्राफ ऑन माइक ट्रक्स बी सेट। देखिए, टाइम जो होता है ना हमेशा वो उसी मुल्क का सेट होता है जहाँ पे आपका ये मतलब रजिस्टर होता है, मतलब टू करेक्ट टाइम ऑफ द कंट्री इन विच इट वाज रजिस्टर्ड। यानी अगर आप यूके में हैं तो फिर डेफिनेटली आपने उधर का ही टाइम देना है जहाँ पे आप रजिस्टर या जिस शहर में हैं। What other qualification may Mike be required to have in view of his regular deliveries? देखें, क्वालिफिकेशन क्या आपको चाहिए होती है। अब आपने ऊपर पढ़ा है पैराग्राफ में कि वो सिर्फ जानवरों का जो खुराक है वो डिलीवर नहीं करता, बल्कि खादें भी डिलीवर करता है, फर्टिलाइजर। तो खाद जो होती है ना वो डेंजरस गुड्स में आ जाती है। तो डेंजरस गुड्स के लिए आपके पास कौन सा ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए यूके में? ADR ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। अगर विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड कुड नॉट बी यूज टू रियलिस्टिकली हेल्प माइक रिड्यूस द रिस्क व्हेन रिवर्सिंग ऑफ द मेन रोड। देखो, कहता है कौन सी ऐसा मेथड या तरीका है जो वो यूज़ नहीं करेगा कि जिससे वो कहे कि मुझे हेल्प हो जाए और मैं आसानी से रिवर्स कर लूँ। अब आप ये तो नहीं कर सकते एज ए ट्रक ड्राइवर कि अगर आपने मेन रोड से रिवर्स करना है तो आप कहीं मैं रोड के ना दोनों तरफ वहाँ पे वो मतलब रख दूँ कुछ कि भाई यहाँ पे रोड अभी फ़िलहाल बंद है। आप रोड बंद तो नहीं करेंगे। आप यही कर सकते हैं ना कि आपने जब रिवर्स करना है तो आप देख लें दोनों तरफ कोई आ नहीं रही चीज़, या डबल इशारा लगा लें और फिर आप आस्ता आस्ता रिवर्स कर लें। अब हमने क्या नहीं करना, कौन सा मेथड नहीं अपनाना जिससे हमें लगे कि इससे मुझे मदद मिलेगी। तो उसमें यही आएगा कि क्लोज द रोड टू अदर ट्रैफिक। हम दूसरी ट्रैफिक के लिए रोड को क्लोज करते हैं। ये बंक्समान जो होता है ना, ये तो होता है ना जो आपकी हेल्प करे, कोई अगर आपके साथ है या किसी को आप कहते हैं तो उसको तो नहीं हम कहेंगे कि वो हम यूज़ नहीं करेंगे। वो तो अच्छा मेथड है ना कि कोई अगर आपकी हेल्प कर दे।
या फिर जो है हम ये तो नहीं कहेंगे कि हम स्विच इज़ रेडियो ऑफ, कि मैं ये नहीं करूँगा कि मैं अपना रेडियो ऑफ नहीं करूँगा, स्विच इज़ रेडियो ऑफ। हमने क्या नहीं करना, हमने वो बताना है। रेडियो जो स्विच ऑफ है वो तो हमें करना चाहिए ना, जब आप रिवर्स कर रहे हो तो आपने ये तो नहीं म्यूजिक लगाया हो, आवाज़ ही ना आ रही हो, पता नहीं चल। स्विच ऑन हिज हाजर रनिंग लाइट लैम्प, कि हम ये नहीं करेंगे। ये वाला जो डबल इशारा तो आपने ऑन करना है। यहाँ पे आता है कि आपने रोड को दोनों तरफ से पहले क्लोज नहीं कर देना, देखें और उसके बाद रिवर्स करें। मतलब व्हेन कैरिंग फर्टिलाइजर, जब आप खादें लेके जा रहे होते हैं, व्हाट एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट वुड माइक हैव टू कैरी। तो वो हमने पढ़ा है कि जो फर्टिलाइज़र होती हैं वो डेंजर क्रूज में आती हैं, तो उसके लिए आपके पास आपका ADR ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जो है ना वो आपके साथ होना चाहिए, एंड इन्फॉर्मेशन एडिटिंग। तो ये जी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये भी केस स्टडी हो गया है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम वीडियो जो है वो अपलोड करें। लेकिन आप देखने और सुनने वालों से रिक्वेस्ट होती है कि भाई आप भी सपोर्ट किया करें। अगर आपके लिए इतनी मेहनत हो रही है तो आप भी वीडियो को लाइक और कमेंट किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे भी शेयर किया करें। इसी के साथ अपने होस्ट मलक मंसूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।